मैं अपना एक पैसा ऐसी औलाद को नहीं दूंगा। आज के बाद मेरे घर आने की जरूरत नहीं। बातें बढ़ती चली जा रही थी। शादी के 2 साल हो गए थे, किंतु सोनल गिनती के 20 ही दिन ससुराल में रही होगी। अंश भी सोनल के साथ ससुराल में ही रहता और घर और बाहर के सारे काम देखता। अब उसे एहसास होने लगा था कि शायद वो गलती कर रहा है। सोनल, चलो मम्मी पापा के पास चलते हैं। पागल हो क्या? ऐसी हालत में मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। 8वां महीना चल रहा है, मैं यहीं रहूंगी। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जा सकती। सोनल, समझने की कोशिश करो, वो मेरे मम्मी पापा हैं। अच्छा, बड़ी देर से याद आई? सोनल, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था और आज तुम अपने घर जा सकते हो। उन्हें कभी मेरी याद आई? कभी एक फ़ोन किया? अंश चुप हो गया और अगले ही दिन राधिका के सामने जाकर खड़ा हो गया। पूरे 6 महीने बाद वो घर आया था। मनमोहन जी ने अंश को 2-4 तमाचे जड़ दिए। आज याद आई है हमारी? मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। शर्म नहीं आई थी अपने ही घर में चोरी करते हुए? तेरा ससुर हिस्सा मांगने आया था, तब कहाँ था? मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अंश को धक्के मारकर मनमोहन जी ने घर से बाहर कर दिया। अंश मजबूर था, वापस सोनल के पास आ गया। अब अंश की रही सही इज्जत भी चली गई। अंश पूरे घर का काम करता और ताने भी सुनता। सोनल को समझने की कोशिश में रोज लड़ाइयाँ होने लगी। अंश के मन में बार बार आता कि वो आत्महत्या कर ले, लेकिन सोनल माँ बनने वाली थी। इन सब में उस बच्चे का क्या दोष था जिसने अभी दुनिया में जन्म तक नहीं लिया था? सोनल, घर चलो, मम्मी पापा से माफ़ी मांग लेंगे। कितने दिन नाराज रहेंगे? अगर नहीं जाना चाहती हो तो ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? माफ़ी तो तुम्हारे माँ बाप को मांगनी चाहिए थी। मेरी बेटी पर चोरी की एफआईआर की थी, कितनी जग हंसाई हुई। अंश ने सोनल का हाथ पकड़कर खींचा। वहीं सोनल का छोटा भाई खड़ा था। उसने पास पड़ी चप्पल उठाकर अंश के जड़ दी। इतनी बेइज्जती! अंश राधिका के पैर पकड़कर रो रहा था। मम्मी, मैंने सोनल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं आई। जब भी यहाँ आने को बोलता हूँ तो मना कर देती है। मम्मी, मैंने बहुत प्यार किया था उससे, पर वो। मनमोहन जी गुस्से से तमतमा रहे थे। जब ससुराल में लात पड़ी तब माँ बाप की याद आई है। पापा, माफ कर दो, इतनी बेइज्जती तो मैंने कभी नहीं सही। और वो मनमोहन जी से लिपट गया। मनमोहन जी ने धक्का दे दिया, सीधे राधिका के कदमों में गिर पड़ा। राधिका जी खामोश खड़ी थी। ठीक है पापा, जा रहा हूँ। गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए। 2 दिन बाद अंश का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा था। दोनों घरों में हाहाकार मच गया। जेब से पुलिस को सोनल के नाम से एक खत मिला। अंतिम क्रियाक्रम के बाद सबके बीच में खत पढ़ा गया। पापा, मैं सोनल से प्यार करता था पागलों की तरह। मैंने जीवन भर उसका साथ न छोड़ने का वादा किया था और इसीलिए अपना वादा पूरा कर रहा था। मम्मी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे प्यार की इज्जत नहीं की और उसी का फल मिला। सोनल माँ बनने वाली है। आप लोग मेरे बच्चे को मेरी गलतियों की सज़ा मत देना। मेरी गलतियों की यही सज़ा है। सोनल, काश तुम समझ जाती तो आज हम यूँ अलग नहीं होते। काश मैं अपने बच्चे को देख पाता। काश पापा, मैं एक अच्छा बेटा बनकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनता। पर पापा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि अगर मेरी गलती माफ़ी लायक होती तो मेरा अंत ऐसे नहीं होता। तुम्हारा अंश इस दुनिया से जा चुका था। उसने गलती तो की थी, पर क्या उसके जीने की इस धरती पर उसके लिए कोई सज़ा नहीं थी?
निराशा जीवन से अपनी गलती मानता रहा, पर किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। अगर कोई एक भी उसे समझ लेता तो इसके जीवन का ऐसे अंत नहीं होता। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद।